ईरान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? जरा सोचिए, क्या हो सकता है? नहीं नहीं, अगर आप एटम बम के बारे में सोच रहे हैं तो रुक जाइए, वो जवाब नहीं है। असलियत तो इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर ईरान का असली तुरुप का इक्का कुछ और ही है। तो ईरान का वो असली हथियार है हॉर्मुज जल डमरू मध्य। जी हाँ, ये बस एक छोटा सा समुद्री रास्ता है ईरान के बिल्कुल पास, लेकिन इसकी ताकत इतनी है कि ये पूरी दुनिया की किस्मत पलट सकता है। अब हो सकता है ये देखने में बस एक पतला सा पानी का रास्ता लगे, लेकिन ये कोई मामूली रास्ता नहीं है। सच पूछिए तो ये आज की तारीख में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की, आप कह सकते हैं, धड़कन है। सोचिए, ये रास्ता इतना संकरा है कि सबसे पतली जगह पर सिर्फ 40 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब हर जहाज को यहीं से निकलना पड़ता है। और पिछले 40 सालों से इस पूरे इलाके पर कंट्रोल किसका है? ईरान के सुप्रीम लीडर का। यही बात इसे एक जबरदस्त हथियार बना देती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये छोटा सा रास्ता इतना जरूरी क्यों? चलिए समझते हैं कि कैसे ये दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। देखिए, इस छोटे से रास्ते के चारों तरफ दुनिया के सबसे बड़े तेल बनाने वाले देश बसे हैं। और पूरी दुनिया में जितना भी तेल सप्लाई होता है ना, उसका लगभग 20% हिस्सा इसी एक रास्ते से होके गुजरता है। 20% सिर्फ यहां से। यानी हर रोज, जी हां, हर एक दिन यहां से 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब है कि हर साल यहां से खरबों डॉलर का बिजनेस होता है। और ये तेल आता कहां से है? सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, इराक, कुवैत, ये सारे बड़े बड़े देश अपना पूरा का पूरा तेल एक्सपोर्ट इसी एक रास्ते से करते हैं। और यही वजह है कि आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में से है। और इसी तेल से आप और हम, मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है। हमारी गाड़ियों में जो पेट्रोल डालता है वो यहीं से आता है। बस, ट्रेन, जहाज, सब कुछ इसी पर निर्भर है। और ये बात ईरान को बहुत अच्छे से पता है। तो अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये रास्ता अचानक बंद हो जाए? असल में जंग शुरू होने से पहले ही ईरान ने अमेरिका को साफ साफ चेतावनी दी थी कि अगर उन पर हमला हुआ तो वो इस रास्ते को बंद कर देंगे। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई मारे गए। अपने लीडर की मौत के बाद ईरान ने पलटवार किया और फिर आखिरकार अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल कर लिया। अचानक हॉर्मुज से गुजर रहे सभी जहाज़ों के रेडियो पर एक मैसेज गूंजने लगा। ये मैसेज था ईरान की नेवी का। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी के आदेश से हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद है। कोई भी जहाज अगर यहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे निशाना बनाया जाएगा। और बस इस एक घोषणा के बाद हॉर्मुज का रास्ता बिल्कुल वीरान हो गया। और इसका असर तो पूरी दुनिया पर तुरंत दिखने लगा। गैस की कीमतें 50% और तेल की कीमतें 27% तक उछल गईं रातों रात। और ये असर दुनिया के कोने कोने में महसूस किया गया। भारत, चीन, जापान, इन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को तगड़ा झटका लगा। उधर पाकिस्तान और बांग्लादेश में पेट्रोल की भारी किल्लत हो गई। कीमतें आसमान छूने लगी। नाइजीरिया में भी हाल बेहाल था। और यूरोप को तो अब तक अंदाजा है कि 3 अरब यूरो का नुकसान हो चुका था। अच्छा, अब थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था कि तेल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो। लगभग 50 साल पहले सऊदी अरब के किंग फैसल ने भी बिल्कुल यही किया था। जब अमेरिका ने यौम किपुर युद्ध में इजराइल का साथ दिया तो किंग फैसल ने नाराज होकर तेल की सप्लाई ही रोक दी। और उस एक फैसले ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया था। आज ईरान भी हॉर्मुज को बंद करके बिल्कुल वही दांव चल रहा है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और मजेदार हिस्टोरिकल एंगल है। ईरान इराक युद्ध के टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को उकसाया था कि वो हॉर्मुज में ईरान के जहाज़ों पर हमला करे। प्लान सिंपल था, ईरान गुस्से में आकर रास्ता बंद कर देगा और फिर अमेरिका को दुनिया की इकोनॉमी बचाने के नाम पर ईरान पर हमला करने का एक सॉलिड बहाना मिल जाएगा। और सद्दाम ने ठीक वैसा ही किया भी। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी, वो इस चाल को समझ गए। उन्होंने बहुत संयम दिखाया और हुर्मुज को बंद नहीं किया। और उनके इस एक मूव ने अमेरिका का पूरा गेम प्लान फेल कर दिया। तो इस पूरे इतिहास को सामने रखकर देखें तो आज जो हो रहा है, इसके 2 बड़े नतीजे निकल सकते हैं। ये एक तरह का रणनीतिक चौराहा है।
पहला नतीजा तो ये हो सकता है कि ईरान इस रास्ते को लंबे समय तक बंद रखे। इससे ग्लोबल इकोनॉमी पर इतना प्रेशर बनेगा कि दुनिया के बाकी देश अमेरिका को मजबूर कर देंगे कि वो ये जंग खत्म करे। लेकिन दूसरा नतीजा इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका तो चाहता ही यही है कि ईरान ऐसा करे। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अमेरिका बस इतिहास दोहरा रहा है? क्या वो जानबूझकर ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस चाहता है ताकि उसे ईरान पर हमला करने का एक बहाना मिल जाए और वो दुनिया के सामने एक सेवियर यानी रक्षक बनकर उभर सके? क्या ईरान स्थिति को कंट्रोल कर रहा है या वो अमेरिका के बिछाए जाल में फंसता जा रहा है? और इन सबके बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने एक ऐलान कर दिया है, और वह ऐलान ये है, ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम अपने शहीदों के खून का बदला नहीं ले लेते। होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। तो अब सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर लगी है और दूसरी तरफ पीछे ना हटने की कसम है। सवाल यही है कि क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा?